बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले चंडीगढ़ से खबर आ रही है। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। तीनों नए कृषि कानून हो सकते हैं रद्द, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। एक तरफ भाजपा के लिए अच्छी खबर तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। 3 नए कृषि कानून रद्द होने की खबर भी उसके साथ ही साथ आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी शर्त के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। कृषि मंत्री बनाए जा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो भाजपा एक तीर से 2 निशाने करती हुई यहां पर नजर आ रही है। कृषि कानून पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर को भाजपा में शामिल करा के कांग्रेस की खासी फजीहत पंजाब में होने वाली है। 3 नए कृषि कानून भी रद्द किए जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर इसी शर्त के साथ भाजपा में हो सकते हैं शामिल। बड़ी खबर पंजाब से, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं कैप्टन अमरिंदर, जिसकी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है ये। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कृषि मंत्री बनाए जा सकते हैं। कृषि कानून पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में बीजेपी, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। तीनों नए कृषि कानून लिए जा सकते हैं, वापस हो सकते हैं रद्द, और इसी शर्त के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। तो जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से अंतरकलह चल रही थी, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का पाला वहां पर चुना गया आलाकमान के द्वारा। कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में लंबे समय से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पंजाब प्रभारी हरीश रावत के द्वारा दोनों को साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस साधने की कोशिश में हरीश रावत पूरी तरह से नाकाम हुए हैं और भाजपा ने इसी में बाजी मारी है। तो तीनों कृषि कानून यदि रद्द होते हैं, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा एक तरफ किसानों के हक में फैसला सुनाने में कामयाब रहेगी, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर के रूप में एक मजबूत नेता भाजपा में शामिल होने से पंजाब में भाजपा का कद और पंजाब में आगामी चुनाव में भाजपा का जनाधार और मजबूत होने की संभावना है। बड़ा झटका कांग्रेस को पंजाब में। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे बने हुए हैं। जी अमित, यहां पर जानकारी जिस तरह से आ रही है, कैप्टन अमरिंदर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, नए कृषि मंत्री बनाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा दाव यहां पर यह भी है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तीर से 2 निशाने करती हुई नजर आएगी। देखिए, पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह खासतौर पे कांग्रेस को लेके जो इमेज थी, वो जाहिर तौर पे उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सार्वजनिक हो गई है। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा। और अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग, कई रणनीतियों पर चर्चा हुई, चाहे वो कृषि कानूनों को लेके हो। ये सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार कैप्टन के सामने क्या विकल्प है, क्या बीजेपी में शामिल होगा, और बीजेपी में शामिल होंगे तो बीजेपी से उन्हें क्या मिलेगा, बीजेपी में किस तरह का एजेंडा होगा। तो कई सारी चीजें थी और यही बड़ी वजह थी कि लगभग 45 मिनट तक अमित शाह की यहाँ बैठक चली और कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। हालांकि अब तक जो मेरी बात हुई है, जो हमारे सूत्र है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। वो बीजेपी में भी शामिल होने की हो सकती है और अपनी पार्टी बनाने की भी। कई सारी चीजें हैं जो अब तक कैप्टन ने खुलासा नहीं किया। अमित शाह के साथ जो मुलाकात थी वो भी उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने बात की है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये जो बातें हुई हैं अमित शाह और अमरिंदर सिंह के बीच, ये सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर नहीं थी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भाजपा में शामिल होने को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन खासतौर से कृषि कानूनों को लेकर ये बात कही जा रही, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि ये कानून भी रद्द हो सकते हैं। क्या इस पर भी इस बात में सच्चाई है? क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो 9-10 महीने का लंबा समय बीत चुका है, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री की तमाम बार कोशिशों के बावजूद भी इसे रद्द करने की बात नहीं उठी है। तो क्या इस बारे में कोई सच्चाई हो सकती है कि इन कानूनों को रद्द करने को लेकर विचार करे भाजपा? देखिए, कानून जो है वो बीजेपी रद्द नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब सुनवाई हो रही तो कहा गया था कि कानून को होल्ड पे डाला जा सकता है, यानी अभी कानूनों को लागू नहीं किया जाए।
पहले जो कमेटी बनेगी वो कमेटी पूरी समीक्षा करेगी, समीक्षा रिपोर्ट लगाई जाएगी और उसके आधार पे आगे कानून का क्या करना है वो डिसाइड होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून बीजेपी रद्द करने वाली नहीं है। संशोधन और तमाम मुद्दों के लिए सरकार, केंद्र सरकार पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार दिख रही है। कृषि मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई इस बात को पहले ही कह चुका है। और अगर कृषि कानून रद्द होने होते तो पहले ही हो जाते। जितने बड़े आंदोलन थे, जितने आक्रामक आंदोलन हुए, उसकी कहीं ना कहीं छाप जो है वो साफ तौर पे दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद कानून रद्द नहीं हुए। सरकार भी चाहती है कि किसानों का भला हो और यही बड़ी वजह तमाम योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। चुनाव जो आ रहा है उसमें भी किसानों को कई सारी सौगातें दी जा रही हैं। यहाँ पे चूंकि मुद्दा जो है खासतौर कृषि कानून जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उनमें माना जा रहा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। इसके अलावा पूरे भारत में कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है उसका उस तरह से असर नहीं दिख रहा है। सरकार के सर्वे लगातार रिपोर्ट न सिर्फ सर्वे कर रहे हैं बल्कि इसकी रिपोर्ट भी केंद्रीय कृषि मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जहां तक कैप्टन अमरिंदर की यदि बात होती है तो भाजपा को सीधे तौर पर यहां पर लाभ मिलता नजर आएगा यदि कैप्टन अमरिंदर भाजपा में शामिल होते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब कांग्रेस की कला के बाद जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, ऐसे में अमित शाह से लगातार लंबी बातचीत चलिए। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें सामने आ रही, खबरें ये भी सामने आ रही कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे का ये भी कहना है कि अलग पार्टी के गठन को लेकर भी बातचीत चल रही है। देखना ये होगा, अभी इसमें थोड़ा सा इंतजार है कि किस तरह से फैसला इसमें सामने आएगा। और